अभी बेवकूफ तीसरी शादी के लिए लड़की कहाँ से मिलेगी? मैं हूं ना, मैं करूंगी तुमसे तीसरी शादी। ये कह रही थी कि मेरी तीसरी बीवी बनना चाहती है। क्या? हाँ। ये शादी आप दोनों की परमिशन से होगी। मैंने ना सलीम को 5 करोड़ में बेच दिया। मैं कहता था ना कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। मैंने भी कहा था ना कि मैं दूंगी आपको सच्चा प्यार, मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैश, सब कुछ। क्या? अब तुम दोनों बहनें अपने चेक्स कलेक्ट करो और दुबई जाके बिजनेस शुरू करो, क्योंकि मैं अब बिलग्रामी बिल्डर्स का CEO बनने वाला। जब से इसकी मम्मी की डेथ हुई है तब से ये बेचारी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है और फिर पागलों की तरह निकल पड़ती है लोगों की हेल्प करने के लिए। सलीम, सलीम, सलीम। क्या तकलीफ क्या है तुम्हें? फॉक्सी के हॉर्न की तरह बजती रहती हो। सलीम सलीम सलीम। सुबह सुबह ये पिचके पे संतरे जैसा मुंह मेरे सामने मत लाया करो। मेरा मूड भी खराब हो जाता है और सारा दिन भी खराब हो जाता है। हटो रास्ते से और सलीम को बुलाओ। सलीम इज बिजी बाय द वे। क्या कर रहा है बाय द वे? कुछ तो कर रहा है वो बाय द वे। और ये कुछ क्या होता है बाय द वे? कुछ वही होता है जो कुछ ना कुछ होता है। तो मतलब वो कुछ तो कर रहा है ना, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ मालूम है मुझे, ज्यादा ज्यादा क्या कर रहा होगा। तुम्हारे पैर दबा रहा होगा और क्या करेगा? अभी तो वो मेरे कपड़े प्रेस कर रहा है। और एक बात बताऊं, कपड़े वो बहुत अच्छे प्रेस करता है। क्या? पता है मेरे कपड़े कभी प्रेस नहीं करता, और करता भी था तो सलवटे छोड़ देता था। हर बार मैं अपने कपड़े खुद प्रेस करती हूँ। हाँ देखो, शौहर ना कभी भी अपनी बीवी का काम दिल से नहीं करता, तो उससे ना काम करवाने का एक तरीका होता है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, अभी पूछती हूँ उससे। हटो मेरे रास्ते। ओए किधर? ऊपर मत आना वरना क्या? मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। बाप का नाम मत लेना, पहले बता चुकी हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर जा रही हूँ मैं। नहीं बिल्कुल भी हट जाओ, देखो नहीं। प्लीज। अरे अंकल आप। अरे मैंने तुम्हें कहा ना ऊपर नहीं जाना। वो मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था। हाँ ये ना एक्सरसाइज कर रहा था, बॉडी बना रहा था। वो डॉक्टर ने कहा है कि रोज मुर्गा बनने से और एक्सरसाइज करने से ना हाजमा ठीक रहता है। हाँ तभी तो मुर्गी कच्ची दाल भी आराम से खा लेती है। अभी तुम्हारा हाजमा मैं दुरुस्त करती हूँ। चलो चलो। रुबीना की बच्ची, तुझे तो मैं मजा चखाती हूँ, रुक जरा। मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। मुर्गा बनो सलीम। मैंने कह दिया ना, मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। देखो मैं फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर दूंगी कि मैंने अपने शौहर को अपनी सौतन के कमरे में मुर्गा बना पाया। ये क्या ज्यादती है? तो जो तुम दिलरुबा के कमरे में कर रहे थे वो क्या था? अब वो तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था ना। अच्छा तो एक्सरसाइज मेरे कमरे में भी कर लो। बहुत शौक है ना 2-2 बीवियां रखने का। अब दोनों बीवियों का बराबर हुकूक अदा करो। मुर्गा बन के? अरे भाई वहां पर बहुत एक्सरसाइज की है। एक्सरसाइज कर करके मेरे पाँव में दर्द शुरू हो गया है। कमाल है, मुर्गा तो सारा सारा दिन मुर्गा बना रहता है, उसके टांगों में तो दर्द नहीं होता। पर मैं मुर्गा थोड़ी ना हूँ। मुर्गा तो तुम्हें बनना पड़ेगा सलीम। रुबीना प्लीज, मेरी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, सिर्फ 5 मिनट। अरे 5 सेकंड मुर्गा बनना मुश्किल हो जाएगा। 2 मिनट। 2 सेकंड डन करो। अच्छा डन। हाँ ठीक है, ये बात सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। इधर देखो ऐसे। ये ठीक है। ये क्या किया है? अब तुम्हें पूरे सबूत के साथ स्टेटस अपडेट करूंगी कि मैंने अपने शौहर को अपने कमरे में मुर्गा बनाया। अरे ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? ठीक है नहीं करूंगी तो फिर तुम एक काम करो, मेरे कमरे में पूरा आधा घंटा मुर्गा बनो। अरे मैं मर जाऊंगा। अच्छा मर जाओ। देखो सलीम मैं बता रही, ये पोस्ट का बटन प्रेस होने वाला है। अरे पोस्ट हो गई। नहीं प्लीज नहीं ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? क्योंकि मुझे अपनी सौतन के सामने शर्म आई कि उसने मेरे शौहर को पूरा आधा घंटा मुर्गा बनाया और मैंने सिर्फ 2 सेकंड। तुम तो मेरी प्यारी वाली बीवी हो ना। प्यारी वाली बीवी को तू जॉब ढूंढने का झांसा देके बुरी वाली बीवी के कदमों में बैठा होता है। हाँ जॉब से याद आया, आज तो मुझे जॉब ढूंढने जाना था। बाय। काय के बच्चे, मुर्गा बनो अभी और इसी वक्त। मैं नहीं बनूंगा मुर्गा। मुर्गा तो तुम्हें बनना पड़ेगा।
देखो मुझे कुछ और काम करवा लो, लेकिन ये मुर्गा मत बनाओ। कोई और काम तो मैं तुमसे वैसे भी करवा लूंगी। मुझे बस ये सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूं। मुर्गा बनो, मुर्गा बन। तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे चक्कर देने की जरूरत नहीं है, मैं पोस्ट कर दूंगी, मैं बता रही हूँ। सलीम, 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 है सच में चक्कर? सलीम, हेलो बबीता, कैसी हो मेरी जान? कहाँ चली गई थी तुम? जहाँ भी गई थी मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी, उल्टा तुमने ही मुझे सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज? मैंने क्या सरप्राइज दिया? तुम्हारे घर गई थी और तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुमने शादी कर ली। हाँ यार, वो बस सब कुछ अचानक ही हो गया। सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब अचानक प्यार हुआ, अचानक प्रपोजल मिल गया, अचानक प्रोग्राम बन गया और फिर अचानक शादी हो गई। अच्छा ठीक है, अपने घर का एड्रेस भेजो, मैं आ रही हूँ। क्या तुम सच में आ रही हो? ठीक है, अभी भेजती हूँ तुम्हें एड्रेस। ओके बाय। यार ये लो। हाँ? ये क्या कर दिया मैंने? तो पता चल गया तो? दूसरी बीवी, दूसरी शादी? नहीं। सलीम! ओ सलीम! मैं ना यहाँ पर अपना शौहर लेने आई हूँ। चलो सलीम। चलो। सलीम के आराम का वक्त है, सलीम आराम करे। मैं नहीं जाऊंगा। सलीम, मैंने कहा चलो। सलीम, 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 है क्या हुआ? होश में आओ। तुम सच में बेहोश हो गए थे? अबे यार, एक झूठे इंसान का यही डिसएडवांटेज है कि जब वो सच बोलता है तो कोई यकीन नहीं करता है। वैसे एक बात बताओ, मैं तो तुम्हें इसलिए मुर्गा बना रही थी क्योंकि तुम्हें दिलरुबा ने मुर्गा बनाया था। दिलरुबा ने तुम्हें मुर्गा बनाया क्यों था बाय द वे? अब वो मैं उसके कपड़े इस्त्री कर रहा था और उसकी कमीज जला दी मैंने। अच्छा है, वो तो कह रही थी तुम बहुत अच्छे कपड़े प्रेस करते हो। अरे जान के जलाई थी ताकि कपड़े इस्त्री करने का दोबारा बोले ना, पर उल्टा बैकफायर हो गया। अच्छा एक काम करो, तुम बहुत थक गए हो, आराम से यहाँ आराम करो, जब फ्रेश हो जाओ ना फिर मुर्गा बन जाना। क्या? हाँ। मैं आई कम इन? नहीं, एक काम करो, वहीं से दफा हो जाओ। तुम अपने बाप का कमरा समझकर मेरे कमरे में घुसी थी। तुम भी अपने बाप का ही घर समझो। क्यों पूछ रही हो मैं आई कम इन? हाँ, क्योंकि मैं अपनी तरबियत शो कर रही थी। अच्छा, बाय द वे तुम्हारी ये तरबियत अम्मी ने की थी या अब्बू ने? रुबीना, मेरे बाप पर मत जाया करो, समझी तुम? चलो निकलो यहाँ से। मैं ना यहाँ पर अपना शौहर लेने आई हूँ। चलो सलीम। चलो। सलीम पहले आराम करेगा फिर जाएगा सलीम। मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम 2 मिनट में ऊपर नहीं आए ना तो मैं तुम्हें तुम्हारी वो वीडियो पोस्ट कर दूंगी, फिर देख लेना तुम। ये कौन सी वीडियो की बात करी थी? छोड़ो ना। देखो बताओ, वरना मैं ये मुर्गा फोटो पोस्ट कर रही हूँ। नहीं, अरे यार क्या मुसीबत है यार। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे नींद में बोलने, चलने और काम करने की आदत है। हाँ, वो तो है। तो फिर बस वही क्या? अरे बस वही ना। ये वही क्या? तुम नींद में बोल रहे थे, चल रहे थे या कोई काम कर रहे थे? अरे भाई, मैं दिलरुबा के पाँव दबा रहा था और साथ साथ मीम साहब कर रहा था और उसने जो है ना चुपके से वीडियो बना ली। वही बात कर रही थी। अस्तगफुरुल्लाह। उसे सिखाया किसने? वाह 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 वाह, खुद सिखाती और बाद में बोलती हो, और इंसान को क्या पता कि वो नींद में क्या कर रहा है। अच्छा ठीक है, जो भी है, एक काम करो, तुम भी दफा हो जाओ। आर यू श्योर? हाँ ना, जाए यहाँ से। अच्छा जा रहा हूँ ना। वैसे ही इसको लेने क्यों आई थी? जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, अभी अपने काम लगा दो। अच्छा, तो तुम्हारी बचपन की दोस्त आ रही है? जी, और तुमने इस रुबीना को ना कहीं बाहर भेजना है। वो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त को पता चले कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है? हर बात तुम्हें बतानी जरूरी है क्या? जो कहती हूँ उतना करो। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगा उसे बाहर शॉपिंग के बहाने। सिर्फ वो जाएगी, तुम कहीं नहीं जा रहे। मैं क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मेरी दोस्त तुमसे मिलना चाहती है।
अच्छा तो ये बात है, वो मुझसे मिलना चाहती है। अरे ठीक है, मिल लूंगा। मैं एक काम करूंगा ना, रुबीना को मॉल छोड़ के फौरन आ जाऊंगा। और वैसे भी रुबीना जब भी मॉल जाती है 5 घंटे से पहले बिल्कुल नहीं आती है। जब वो आएगी और तुम्हें बाहर नहीं पाएगी तो फिर क्या होगा? अरे टेंशन क्यों लेती हो? जब वो शॉपिंग कर लेगी तो मुझे कॉल करेगी कि तुम कहाँ हो। मैं बोलूंगा मैं इस मॉल में हूँ, वो फिर वहां पहुंच के मुझे कॉल करेगी कि तुम कहाँ हो। मैं बोलूंगा मैं उस मॉल में हूँ। जब वो उस मॉल में पहुंचेगी फिर पूछेगी तुम कहाँ हो। इसी तरीके से मैं पूरे दिन उसको कराची के सारे मॉल में घुमा दूंगा। ये आइडिया ठीक है। अच्छा तो फिर अभी तुम जाओ और फिर जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि मेरी दोस्त पहुंचने वाली होगी। जाओ। तो ठीक है, निकालो फिर 25-30 हजार रुपए। किस बात के? अरे रुबीना को क्या मैं बच्चों की करेंसी से शॉपिंग कराऊंगा? अरे भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अच्छा तो पैसे नहीं है तो वो तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारे बैंक का जो बैलेंस लिखा आ रहा था 5,55,000, वो किसका था? तुम मेरे पैसों पे नजर रखते हो? तौबा तौबा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो चलते बढ़ते नजर पड़ गई। अरे ये क्या मुसीबत है। अच्छा दे रही हूँ 20,000 रुपए। 20 नहीं 30,000 रुपए। अभी तुमने बोला 20-30 हजार रुपए। भाई देखो 30,000 डायरेक्ट बोलता तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाता, इसीलिए 20 का सहारा लिया। चाहिए 30,000। सलीम। अच्छा ठीक है, तुम अपनी दोस्त को बोल दो कि तुम घर पर नहीं हो, मैं चला। माय गॉड। अच्छा ठीक है, दे रही हूँ 30,000 रुपए। लाओ। मुसीबत। डार्लिंग रुबीना डार्लिंग। खैरियत तो है? आज इतने महीनों बाद रुबीना रुबीना डार्लिंग कैसे हो गई? अरे भाई तुम तो हमेशा से मेरी डार्लिंग रही हो। वो क्या है कि मुझे बीच में बेवफाई का वायरस चढ़ गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी बेगम को शॉपिंग करवाऊं। तो चलो चलो आ जाओ जाओ जाओ। शॉपिंग के पैसे कहाँ से आए? अरे भाई शॉपिंग के पैसे मेरे पास खुद पड़े हैं अपने। कितने की शॉपिंग करवाओगे? आप पूरे 15,000 रुपए। 15,000? हाँ 15,000 की शॉपिंग करती है मेरी जूती, बल्कि मेरी जूती भी 15,500 रुपए की है। माय डियर वाइफ, तो 500 रुपए के लिए अपनी बेगम का दिल थोड़ी ना तोड़ूंगा। एक काम करो, तुम पूरे 15,500 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अभी कर देता हूँ, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। ये देखो मेरा, ये मैंने तुम्हारा अकाउंट खोला, 15,500 सेंड, चेक कर लो। वेरी गुड। वैसे मैं सोच रही थी 15,500 रुपए की शॉपिंग करने के लिए मैं आज मॉल जाऊं, कल चली जाऊंगी। अभी मेरा मूड नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी बात। अरे नहीं 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 नहीं, मतलब ये अच्छा है ना, हम लोग चलेंगे तो हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। आधा घंटा मुर्गा बन के तेरी टांगों में दर्द हो रहा था, अब तुझे आउटिंग सूझ रही है? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें जो है ना 15,000 रुपए और दे देता हूँ, पूरे 30,000 रुपए हो जाएंगे। फिर तो ठीक है ना, अभी ट्रांसफर करता हूँ। ये देखो, लेकिन मैंने 15,500 रुपए दिए थे, 14,500 रुपए डालूंगा। हाँ ये देखो, ये हो गए 14,500 तुम्हारे अकाउंट में, ये सेंड, पूरे 30,000 रुपए भेजे। अब तो ठीक है। वैसे एक बात बताओ, 30,000 की शॉपिंग करना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। हाँ? शॉपिंग में करूंगी पूरे 1.5-2 लाख रुपए की। 1.5-2 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? तो कोई बात नहीं, कौन सा मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ शॉपिंग पे जाने के लिए। एक काम करते हैं, आराम से चल के गार्डन में बैठते हैं, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ, ठीक है? नहीं 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 नहीं, जाना तो आज ही है। वो अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कुछ क्या? अरे भाई किसी दोस्त से जाके तुम्हारे लिए 1.5 लाख रुपए उधार लेके आता हूँ। 1.5 नहीं, मैंने 2 कहा है। अरे झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, तुमने 1.5-2 लाख रुपए कहा था। 2 लाख रुपए कहने के लिए 1.5 पहले लगाना पड़ता है ना। अच्छा ऐसा होता है? अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन मुझे लगता है ये मैंने 1.5-2 लाख कम कह दिए हैं, और बातें सुननी पड़ेगी इनकी। अगर तुम्हारी दोस्त को पता चल भी जाए कि तुम मेरी दूसरी बीवी हो। तुम्हें नहीं पता सलीम, मेरी जो दोस्त है ना, वो ऐसी लड़कियों को बहुत बुरा समझती है।
लाख रुपए तुम्हारी उस गली सड़ी अमरूद की शक्ल वाली बीवी को मैं 2 लाख रुपए दूंगी? 2 लाख, वो भी मैं? तो ठीक है, क्या फर्क पड़ जाएगा कि अगर तुम्हारी दोस्त को पता चल भी जाए कि तुम मेरी दूसरी बीवी हो? तुम्हें नहीं पता सलीम, मेरी जो दोस्त है ना, वो ऐसी लड़कियों को बहुत बुरा समझती है जो शादीशुदा मर्दों से शादी करती है। उसको इतने अमीर तरीन लड़कों की ऑफर्स आती है, लेकिन वो ये कहकर ऑफर ठुकरा देती है कि मैं लानत भेजती हूँ ऐसी औरतों पे जो किसी मासूम और बेचारी का घर खराब करे। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी दोस्त की लानत तुम पर भी अप्लाई हो जाएगी। बकवास ना बंद करो अपनी और कुछ करो। भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है वो 2 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे? बिल्कुल, पर मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे लिए फाइट तो करना बनता है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि 1.5 लाख रुपए में बात बच जाए, पर तुम 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर 50,000 रुपए बचे तो मैं वापस तुम्हें लाके दे दूंगा। अच्छा ठीक है, अब जाओ और उसे ना दफा करो यहाँ से। अरे फिक्र ही मत करो, चुटकी बजाती दफा हो जाएगी। ठीक है, सही है, जाओ। तुम ट्रांसफर करो जल्दी। 2 लाख रुपए? कभी शक्ल भी देखी है 2 लाख रुपए की उसने? डार्लिंग, अब चुटकी बजाते ही तैयार हो जाओ। मैंने 1.5 लाख का बंदोबस्त कर लिया। और बाकी के 50,000? यार बहुत कोशिश की, कसम से हो नहीं पाए बाकी के 50,000 रुपए। कोई बात नहीं, वैसे भी ना आज मेरा शॉपिंग पे जाने का कोई मूड नहीं है। एक काम करते, कल चलेंगे शॉपिंग पे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर इससे पहले मैं 2.5 लाख की डिमांड कर दूं, पूरे के पूरे 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कसम खाती हूँ, मॉल में पूरे 5 घंटे लगा कर आऊंगी और तुम्हें मेरे साथ आने की भी कोई जरूरत नहीं। अपनी दूसरी बीवी को कह देना आराम से अपनी बचपन की सहेली से मिले। तुमने हमारे कमरे में कैमरे लगवाए हुए? नहीं, ऑडियो डिवाइस रखी है। ये तो गलत बात है। प्यार जंग मोहब्बत में सब कुछ जायज है सलीम। शुक्र करो मैंने पूरे 5,55,000 की डिमांड नहीं की। भेजता हूँ, भेज दिए 2 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में। गुड। अब एक काम करो, तुम्हारी बीवी के पास वो जो गोल्ड का सेट है ना, आई थिंक 10 तोले का, उससे कहो वो मुझे दे दे। मैं तैयार होती हूँ। अब ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? बोरो कर रही हूँ, हड़प नहीं रही। अरे मैं श्योर कि तुम बोरो ही कर रही हो। तुम्हारे दिलरुबा की दिलरुबाई की कसम। जल्दी जाओ, मेरा टाइम नहीं वेस्ट करो, मुझे 5 घंटे मॉल में भी लगाना है। हाँ चले गए। वैसे तुमने कभी ख्वाब में भी सोचा था कि उस सड़े हुए पकोड़े जैसी शक्ल वाली औरत को तुम 2 लाख रुपए की शॉपिंग कराओगे? मैं तो ऐसे ख्वाब से भी पनाह मांगता हूँ जिसमें बीवी की शॉपिंग के लिए 2 लाख रुपए खर्च करना पड़े। कसम से पाई पाई जमा करके इतना अकाउंट बैलेंस रखा था मैंने। वैसे तुम्हारे पास पाई पाई आती कहाँ से? तुम्हें क्यों बताऊं? और खबरदार अगर मेरे अकाउंट पर नजर डाली तो। लगता है मेरी दोस्त आ गई। अच्छा वो ये चुड़ैल उसके आने से पहले ही चली गई। हाँ हेलो बबीता। हाँ किधर रह गई तुम? तुम्हें पता है ना मेरे और मेरे हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहे हैं और वो अपना ऑफिस है ना इम्पोर्टेंट काम छोड़ कर आए तुम्हारे लिए बस। आई एम रियली सॉरी दिलरुबा, असल में ना मेरी पुप्पो का एक्सीडेंट हो गया अचानक ही, तो मैं इस्लामाबाद के लिए निकल रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीक आऊंगी ना तुम्हारे पास। क्या? ये पकड़ना जरा। अब दिलरुबा! सलीम वो ना एक प्रॉब्लम हो गई है। वो क्या? मेरी वो दोस्त बबीता आ रही है।
वाकई हम करेंगे कि हम जो है ना बबीता को बताएंगे कि रूबीना मेरी दूर की कजन है जिसके शौहर का नाम सलीम था जो कि मर चुका है, और ये रूबीना पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। ये रहा मेरा हस्बैंड, जिंदा सलामत है। नहीं, मैं समझाती हूँ। एक्चुअली इसके शौहर का नाम भी सलीम था, तो इस सलीम को वो सलीम समझकर अपना शौहर समझ बैठी है ना सलीम? हाँ, और वो मेरी तरह हैंडसम भी नहीं था। सलीम, दिलरुबा मेरे बैग में 50 करोड़ के हीरे हैं।